डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सलमान खान को राज्य उपभोक्ता आयोग से राहत मिली। कोटा जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर लगाई रोक, अब कोर्ट में नहीं होंगे पेश। जोधपुर में आज से 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। एसबीआई ने रात को जारी की सूचना, कहा शाखाओं में कामकाज ठप रहेगा, बैंक यूनियन का होगा प्रदर्शन। रेप केस में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगी। हाई कोर्ट ने आरसीबी के बॉलर को 30 जनवरी तक थाने में पेश होने को कहा। खराब मौसम के चलते रामदेव का विमान जयपुर डायवर्ट हुआ। अयोध्या से दिल्ली जा रहे थे, चंडीगढ़ फ्लाइट हुई कैंसिल। चेन्नई, मुंबई समेत कई फ्लाइट्स डायवर्ट। राजस्थान में तापमान -7 डिग्री, बर्फ जमी, आंधी बारिश की चेतावनी दी गई। सर्द हवा चलने से एक दिन में 10 डिग्री गिरा पारा, कोहरा छाने का भी अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर शिक्षा विभाग के मेगा पीटीएम और निपुण मेले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से बीकानेर की छात्राओं से सीधा संवाद किया। सीएम ने 75% से अधिक अंक लाने वाली मेधावी छात्राओं को साइकिल्स भेंट कर उन्हें प्रोत्साहित किया। इस खास मौके पर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने इसे बालिका शिक्षा की दिशा में एक बड़ी पहल बताया। वहीं जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बेटियों को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री से बात कर और नई साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे से खुशी दिख रही थी। वहीं लाभार्थियों ने कहा कि इस सौगात से अब स्कूल आने जाने की राह बेहद आसान हो जाएगी। आज मेगा पीटीएम का जो आयोजन किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा, ये निश्चित रूप से जो अभिभावक हैं, गुरुजन हैं और जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके बीच में एक महत्वपूर्ण सेतु और कड़ी का काम करेगा। आज आप ये भी देख रहे हैं कि सारी जो बालिकाएं हैं उनको जो साइकिल वितरण का भी काम किया है। इसके अलावा गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत जो बच्चियों को, जो मेधावी बालिकाएं हैं जिनको 75% से अधिक अंक मिले हैं, उनको डीबीटी ट्रांसफर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया है। तो निश्चित रूप से और आज अभी काफ़ी बड़ा संवाद बालिकाओं के साथ में, अभिभावकों के साथ में, गुरुजन के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो मैं सोचता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत नई पहल है और ये एक शिक्षा, बालिका शिक्षा एवं दूसरी शिक्षा को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं समझता हूँ हम सब मिलकर के शिक्षा के नए आयाम प्रदेश में स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उल्लास के बीच पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लोकतंत्र की मजबूती की गूंज सुनाई दी। मेरा भारत मेरा वोट थीम के तहत आयोजित विशेष कार्यक्रम में एसपी हरिशंकर ने सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को मताधिकार की शपथ दिलाई। एसपी ने पुलिस कर्मियों को प्रेरित किया कि वो चुनाव की गरिमा को बरकरार रखते हुए जाति, धर्म, भाषा और किसी भी प्रलोभन से ऊपर उठकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस दौरान खाकी वर्दीधारियों ने न केवल स्वयं निष्पक्ष मतदान करने बल्कि समाज में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव का वातावरण बनाने का भी दृढ़ संकल्प लिया। हनुमानगढ़ के नोहर नगर पालिका में लंबे समय से चल रही राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार हाजन खातून टाक ने एक बार फिर कार्यवाहक अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश पर ईओ बसंत सैनी ने उन्हें विधिवत रूप से पदभार ग्रहण करवाया। इस खास मौके पर मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुन्निशा टाक और कई पार्षद भी उनके समर्थन में मौजूद रहे। अपनी दोबारा ताजपोशी पर हाजन खातून ने सरकार का आभार जताते हुए कहा
कि वो पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य नौहर के रुके हुए विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना और जनता की सेवा करना है। आप लोगों नौहर वासियों के आशीर्वाद से उन्हें खातून जी डाक ने चेयरमैन पद संभाला है। वैसे तो पद की गरिमा जो है वो निरंतर हमने बनाई रखी है, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के सहयोग से आज, क्योंकि पिछले 10-11 दिनों से जो शहर को झेलना पड़ा, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा याचना चाहती हूँ। बात पद या कद की नहीं है, बात सम्मान की है, बात सहयोग की है, बात विकास की है। हम केवल जनता की दुहाई नहीं दे सकते, हमें धरती पे काम करके दिखाना पड़ता है। मैं अंकल से, राजेंद्र अंकल से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, उनको ये मैसेज दूंगी कि मैंने कभी, जैसे आप लोग सब साक्षी हैं, कभी मैंने नहीं ये सुना कि आज मैं राजेंद्र जी चचाण की वजह से इस नगर पालिका में इस कुर्सी पे विराजमान हुई हूँ। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप लोगों ने हनुमानगढ़ के नोहर फीडर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर भगवान हेट पर 35 गांव के किसानों ने हुंकार भरी। महापंचायत में जुटे हजारों किसानों ने हरियाणा से पूरा पानी लेने और नहर के पुनर्निर्माण के लिए बजट की मांग को लेकर नोहर रावतसर हाईवे पर मोर्चा खोल दिया। इस दौरान विधायक अमित चाचाड़ और किसान नेताओं ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी कि अगर टेल तक समान रूप से पानी नहीं पहुंचा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर और एसडीएम मौके पर पहुंचे। अधिकारियों द्वारा 31 जनवरी तक नहर के जीर्णोद्धार की रिपोर्ट तैयार करने और पर्याप्त पानी दिलाने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही किसानों ने अपना धरना समाप्त किया। साहब को धन्यवाद करना चाहूँगा। इतनी भारी संख्या में ये एकत्रित होकर नोर फीडर की जो हमारे लंबे समय से मांग चल रही थी, इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। 332 क्यूसेक का पानी जो हमारे हिस्से का है वो हमें पूरा मिलना चाहिए। इसके लिए आज महापंचायत हो रही है, इसके लिए सभी किसानों का धन्यवाद। और वास्तव में नौर विधानसभा क्षेत्र की जीवनदायिनी नहर नौर फीडर है। लंबे समय से इसकी हालात खराब है, हमारे हिस्से का पानी नहीं मिला। सर्दी के मौसम में सिंचाई पानी तो दूर की बात, पीने का पानी इस नहर के माध्यम से नहीं मिल रहा, जिसकी लंबे समय से मांग चल रही है। और आज 3 साल गुजरने के बाद भी हरियाणा से एनओसी नहीं मिलने की वजह से इसका काम सीधे नहीं चल पाया है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हरियाणा में तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बावजूद भी आज तक एनओसी जारी नहीं। जो खेत का विषय, जब तक ये पुनर्निर्माण है नहर का नहीं हो पाएगा, तब तक हमें हमारे हिस्से का पानी पूर्ण नहीं मिलेगा। मुख्य मांग इनकी थी, एक तो 332 की, दूसरा एक रेगुलेशन की थी इनकी जी। तो उसके ऊपर इनको सारी चीज़ हमने समझा दी। और जो इनकी 332 की मांग है ना, उस मांग पर पहले भी सरकार काम कर रही है और उसके ऊपर किया था। अब हम इसको टॉप प्रायोरिटी पे बीच में ले लिया था, ऊपर तक भी चला गया डीपीआर बनाने के। अब उस गान पर बैठेंगे हम, और जहाँ तक है इसको जल्दी है ना अपने स्तर से और हरियाणा के अधिकारियों से मिलकर इसको तैयार करवा कर और इसको मूर्त रूप दे देंगे। सर क्या समझौता वार्ता हुई है? समझौता वार्ता बात समझौता नहीं, इनकी जो मांग थी उस मांग को समझ दिया और उसके ऊपर जो कार्य होने लायक है उनके बारे में इनको बता दिया कि ये कार्य इस अवधि के अंदर हम कर देंगे। एक अभी इनकी एक और इन्होंने डिमांड रखी थी, उसको मैं देख के आऊँगा। उसके अंदर मैं, मेरे 2 एससीज और यहाँ के 2 काश्तकार को लेंगे, तो हम जो इन्होंने समस्या बता रहे थे उसको एक बार पूरा आत्मसात करते हैं, फिर उसको हरियाणा के साथ टेकअप करेंगे। साहब को धन्यवाद करना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।